हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए डील करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर का अगले लेक्चर क्लास। हम इसमें लेक्चर नंबर लेके आए हैं आपके लिए स्पेशली यहाँ पे 86। क्या है? लेक्चर नंबर 86 है, तो आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे नीचे चलते रहेंगे तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये आपका लेक्चर नंबर आपका 86 हो जाएगा। ठीक, तो पीछे के जो वीडियो हो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे क्या स्टूडेंट, आज हमारे पास है क्लास, यानी क्लास के बारे में हम किसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पे स्पेशली हमको क्लास मिलता है किसका? कॉन्ड्री। क्या कहता है? कॉन्ड्रिक्यूट। तो कॉन्ड्रिक्यूट स्पेशली जो क्लास है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी जनरल कैरेक्टर के बारे में डील किया जाएगा। उसके बाद हम उसके क्लासिफिकेशन को डील करेंगे और इसमें हमको देखना क्या स्टूडेंट, हमको इसमें देखना है फिशेस को। कैसी फिशेस देखनी है? वो भी स्पेशल जो कार्टिलेजिनस होते हैं, यानी उपास्थल होते हैं, जिसके अंदर स्पेशल मसल्स होते हैं, स्पेशली हम उनकी बात करेंगे। यानी कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती हैं उनके बारे में पूरा ये क्लास इंट्रो के तौर पे आपको बताया जाएगा। वैसे कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे जो मटेरियल मिले वो आपको दूसरी जगह न जाना पड़े, आपको सारे पॉइंट्स इसी जगह से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। आप यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो आप पूरा काम जानते हैं कि पूरा सत्र जुड़ना है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर बीएससी लास्ट ईयर तक अभी एमएससी की क्लासेस अपलोड होने वाले हैं, तो आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों पेपर मिलेंगे ऑलमोस्ट फ्री क्लासेस। तो चलिए जुड़ जाते हैं चैनल से, विनर परिवार आपका ही है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसके सिम्टम्स को, यानी बात करेंगे यहाँ से कैरेक्टर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं जनरल कैरेक्टर। यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, मेरे पास स्पेशली जो उपास्थल मछलियां होती है, यानी कह सकते हो कि कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती हैं उनमें जो फर्स्ट नंबर आता है कि कैसे होते हैं, ये मैराइनल होते हैं। मतलब पूरे कहाँ पाए जाएंगे? समुद्रों में पाए जाएंगे। फर्स्ट नंबर याद रखना कि ऐसे फिशेस ज्यादातर कहाँ पाई जाती हैं? समुद्रों में पाई जाती हैं। और ये दूसरे किसी मछलियों पे, दूसरे किसी छोटे छोटे जीव पे, ऑर्गेनिज्म पे क्या करती हैं? वो आश्रित रहती है, यानी होस्टेड होती है, वहां से अपने आप को न्यूट्रिएट कर सकती है। यानी न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इनमें स्पेशली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं। वैसे किस टाइप्स का? स्पेशली पैरासाइट के रूप में। ओके ठीक, अब आगे बात करेंगे इनकी जो बॉडी की शेप एंड साइज होती है। तो आप स्कोलियोडॉन को देखे होंगे, क्या करे होंगे? आपने स्कोलियोडॉन को देखा होगा। तो स्कोलियोडॉन का जो शेप एंड साइज होता है ठीक उसी तरीके से, यानी उनके आगे के जो पूरे के पूरे बॉडी होती है, उसका जो एपिकल पोर्शन होता है, एपिकल पोर्शन जो होते हैं वो स्पेशली तुर्की रूपी होते हैं, शंकुआकार होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। आगे भी बात करते हैं कि इनकी जो पीछे की आकार होती है वो स्पंडल लाइक, कह सकते हो कि पीछे का आकार भी कैसा होता है स्टूडेंट? पीछे का आकार भी स्पंडल लाइक ही हमको रिकमेंडेड होता है। ओके, यदि बात करें उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि इनकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें फिन पाया जाता है। स्पेशली किस टाइप का? जो फिन होता है वो स्पेशल मीडियन होता है। कैसा होता है? वो मीडियन होता है। मीडियन फिन के साथ वो पेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? मीडियन फिन के साथ वो पेयर्ड होते हैं, यानी फिन जो होंगे वो पेयर के रूप में पाए जाएंगे। और इन्हीं फिन में स्पेशली फिन रे का भी ऑर्गेनाइजेशन किया होता है। क्या होता है? उनमें फिन रे भी पाया जाता है। और इसी की बात करेंगे यहाँ पे पेल्विक फिन। क्या करेंगे स्टूडेंट? पेल्विक फिन भी पाया जाएगा, क्लोसर भी पाया जाता है। ठीक, तो पेल्विक और क्लोसर जो है वो अलग अलग फिन के कैटेगरी है, ध्यान देना। और स्पेशली यहाँ पे अलग 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 ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी दो जो आगे की ओर फिन पाए जाएंगे, आपने स्कोलियोडॉन को देखा होगा, दो आगे की ओर जो फिन पाई जाती हैं वो स्पेशली पेयर होती हैं, दो पीछे जो पाई जाती हैं वो भी पेयर होती हैं। बट जो लास्ट वाला उनके पुछ की तरफ होता है, टेल पार्ट पे होता है, वो पेयर नहीं होता, केवल सिंगल होता है। कैसा होता है? सिंगल होता है। वो भी उनकी जो सिंगल टाइप होती है स्टूडेंट, उनकी जो दोनों पार्ट्स होते हैं, यानी यदि हमारे पास ऐसा एक सिंपल सा फिन मिल रहा है तो ये क्या होंगे? ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब ये इसके बराबर कभी भी नहीं होता, यानी दोनों हेट्रोडिवाइडेशन, क्या हेट्रोडिवीजन के रूप में पाए जाएंगे। तो ये दोनों फिन कैसा होगा? बराबर नहीं होंगे, वो हेट्रो होंगे, मतलब इनकी शेप और साइज दोनों की अलग अलग होती है। इस चीज को याद रखना। ठीक,
तो आगे यदि बात करते हैं नंबर अगले पॉइंट्स की, तो अगला पॉइंट्स आता है कि इनकी जो पूरी पूरी स्किन होती है, क्या होती है, इनकी जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, वो काफी मोटी होती है। आपको लैब में, आप बीएससी सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो आपको लैब में इसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा, इस कोलिडॉन का। मैंने इसके बारे में पढ़ाया है, काफी डिटेल मिल जाएगा आपको, क्लास पीछे आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक। तो वहां से आपको जो इसकी स्किन होती है वो काफी हार्ड होती है। कैसे होती है? काफी हार्ड होती है। और हार्ड होने के साथ साथ इनके जो स्किन होती है उस पर छोटे छोटे पोर होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रो पोर पाए जाते हैं। और माइक्रो पोर के साथ यहाँ पे यदि हम बात करें इनके स्किन लेवल की, कि इनकी जो स्किन होती है यानी उनके ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो स्पेशली कैसे होते हैं? प्लकोइड होते हैं। प्लकोइड इसको कहते हैं, पच्छाप के ऐसे के नाम जानते हैं हिंदी में, तो स्पेशली कैसे कहते हैं इसको? प्लैक्लॉइड के नाम से हम इनके स्केल्स को देखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि इनकी जो स्किन होगी वो मोटी होगी, हार्ड होगी, और इनमें छोटे छोटे कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है? हल्का हल्का स्पोर पाए जाने की संभावना बनी रहती है। और स्पेशली इनके स्किल्स की बात करते हैं, स्केल्स जो होते हैं यानी सल्क होते हैं वो स्पेशली कैसे होते हैं? प्लैक्वाइड होते हैं, ठीक। और प्लैक्वाइड होने के बाद स्टूडेंट क्या होता है कि इनकी जो स्किन होती है उसी पे कहीं ना कहीं म्यूकस, क्या होती है? म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं? म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, यानी आप पकड़ोगे तो वो फिसलती हुई। अक्सर आप मछलियों को देखेंगे तो उसमें जो स्पेशली उनकी स्किन होती है वो यदि आप पकड़ोगे तो वो फिसलती ही है, ठीक। अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट्स में, तो और इनके लक्षण की बात करते हैं तो और ये देखा जाता है कि इनकी जो माउथ होती है वो कैसी होती है? नॉन रेडिकल होती है। नॉन रेडिकल के बेसिस पे और देखेंगे तो वो कैसी होती है? बेस टाइप्स होती है, मतलब निचले सतह पे चपटी की ओर होती है, ऊपर जहाज की जैसी होती है। इस चीज को आप ध्यान रखना। और ऐसी बात करें इधर सिंपल से इस पे स्पेशली जो अंश मेखला होता है इनकी बॉडी में, क्या होता है? अंश मेखला होता है। स्पेशली अंश मेखला और स्टोरी मेखला, दोनों की दोनों मेखलाएं इनमें पाई जाती हैं, जो हमारे कॉर्डेटा को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करती है बेहतर कॉर्डेटा यानी वर्टिब्रेटा को तरफ जाने के लिए। तो अंश मेखला और स्टोरी मेखला दोनों इनमें पाए जाएंगी। बात करेंगे अगले नंबर की, तो इनमें रिस्पायरेशन कैटेगरी की यदि बात करें तो 5 से 6 5 से 7 कर लो, 5 से 7 स्पेशली गिल्स होते हैं। 5 से 7 पेयर, 5 to 7 पेयर स्पेशली गिल्स होते हैं। ये गिल्स रिस्पायरेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पायरेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनके बॉडी में रेडिकल या रेडियल एयर ब्लैडर पाया जाता है। क्या होता है? रेडियल एयर ब्लैडर पाया जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, इनमें कभी भी कोई भी लंग्स जैसी कैटेगरी देखने के लिए नहीं मिलती है। आप नोटेड करना होगा तो सिंपल तरीके से नोट बना लेना। मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ ज्यादातर, आपको बस बताना हो, क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करनी है। आगे बात कर लिया मैंने कि स्पेशली 5 से 7 क्या होगा? इसमें स्पेशली गिल्स पाए जाएंगे। और गिल्स के साथ इनमें क्या होगा? एयर ब्लैडर होगा। एयर ब्लैडर के साथ इनमें क्या होगा? स्पेशली क्या होगा? इनके जो एयर ब्लैडर के साथ साथ इनमें जो लंग्स होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। यदि बात करते हैं इसी जगह इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है स्पेशली कि इनके जबड़े पाए जाते हैं, इनमें टीथ पाया जाएगा, छोटे छोटे दांतें होती हैं, प्लक्वाइड स्केल्स होती हैं, हमने इसके बारे में बताया। और यहाँ बात करें यदि इनके अमाशय जैसे स्ट्रक्चर्स की यानी स्टमक की बात करेंगे, तो इनका जो स्टमक होता है वो जेड आकार का, जैसे जे आकार का होता है, जैसे हम लोग में होता है, ठीक वैसे ही टाइप का इनमें भी स्टमक पाया जाता है, ठीक। इस चीज को याद रखना। और स्पेशली इनकी जो एस्टेंटाइन होती है, एस्टेंटाइन में स्पेशली एक कह सकते हो वाल्व लगा होता है। क्या होता है? एक वाल्व लगा होता है। उस वाल्व को हम स्फेरिकल या स्पैरल, क्या कहते हैं? स्पैरल वाल्व के नाम से जानते हैं। तो स्पैरल वाल्व जो होता है, आप नाम कभी याद रखना कि एमएससी के एग्जामिनेशंस में या आगे की तैयारी किए किसी भी आप एग्जामिनेशंस के प्रिपेयरिंग करते हैं तो वहां पे एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स होता है स्टूडेंट, आप नोटेड यदि करते हो तो आपको बाद में किसी भी तरीके से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट रह गया कि आप शुरू में ही सही पॉइंट्स को ध्यान देना जरूरी होता है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना कि इनमें एस्टेंटाइनल वाल्व देखने के लिए मिल जाता है। यदि बात करें इनके हार्ट की यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम डील करते हैं तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पेशली इनकी जो पूरी हार्ट होती है वो डाइकाट यानी डाई चेम्बर होती है। डाई चेम्बर का मतलब एक अलिंद होगा, एक निलय होगा। अब इसके बाद यहाँ क्या होगा? स्पेशली क्या होगा? यहाँ पे सीमेंस पाया जाएगा। क्या होगा? इसको सिनस कहते हैं। सिनस
नर्वस पाए जाएंगे और दूसरा क्या होगा वहां पे ऑट्रियम होगा। तो दोनों देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तो एक चीज याद रहे कि इनके जो स्पेशली हार्ट पूछ रहा है कि कैसा होता है, तो हार्ट यहाँ पे डाई चेम्बर के जैसे हार्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यदि अगले नंबर में बात करते हैं इसी जगह कि इनके बॉडी के जो स्क्रेटरी सिस्टम है तो वो कैसा होगा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, अपोसिथनी, क्या कहते हैं, एफोसिथनो फेरिक, ये देखो अपोसिथनोफेरिक स्पेशली इनमें, या उदर वृक्कक नाम से और इनका किडनी जैसा स्ट्रक्चर्स होता है और ये स्पेशल यूरियोटेलिक होते हैं। आपको पहले तो मछलियों के बारे में पता होगा कि मछलियां जितनी भी होती हैं लगभग यूरियोटेलिक होती हैं, तो आपको ये चीज़ें पता हो जाए कि ये मछलियां जो होती है वो यूरियोटेलिक होती हैं, ऐसा आपको पता होना चाहिए। अब बात करें यहाँ पे अगले पॉइंट्स की, इनका जो ब्रेन लेवल होता है, यदि ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बट इनमें ब्रेन डेवलप नहीं होता, ये कह सकते हो कि ब्रेन डेवलप नहीं होता। जो सेरिब्रेलम होता है, क्या होता है, सेरिब्रम होता है, यानी कह सकते हो सिंपल तरीके से कि इनके जो अग्र मस्तिष्क है या अनुमस्तिष्क है, ठीक, अग्र मस्तिष्क स्पेशली अनुमस्तिष्क की बात करेंगे हम, अगर मस्तिष्क तो ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, अनुमस्तिष्क की बात करेंगे कि अनुमस्तिष्क जो होता है वो डेवलप होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑल्फैक्टरी, क्या होता है, ऑल्फैक्टरी जो लोब होता है, क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब, यानी इसको घ्राण पिंड कहते हैं, जिससे हम सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये सब हमारा ऑल्फैक्टरी और लोब्स चाहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। यदि बात करें हम क्रेनियल नर्व की, तो यहाँ पे 10 पेयर क्रेनियल नर्व देखने के लिए मिल जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रहे कि स्पेशली इनकी बॉडी में, इनके जो ब्रेन है, ब्रेन में अनुमस्तिष्क स्पेशली जो ब्रेलम है, क्या है, सेरिब्रेलम है, वो डेवलप होता है, और ऑल्फैक्टरी जो लोब है वो भी डेवलप होता है, और इनमें जो क्रेनियल नर्व होता है वो 10 पेयर के 10 मतलब सॉरी 10 मतलब स्पेशली 20 हो गए, 10 जोड़ी होंगे तो 20 हो जाए, तो क्रेनियल नर्व 10 जोड़ी पाए जाएंगे। यदि बात करते हैं इनमें इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की या रिप्रोडक्शंस की, तो इनमें गोनाड पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इनमें गोनाड पाए जाते हैं जो ओविपेरस जैसे स्ट्रक्चर दिखाते हैं, मतलब स्पेशली ये अंडे देने का काम करती हैं। एंड मेल एंड फीमेल दोनों कैसे होते हैं स्टूडेंट, अलग अलग होते हैं। और इनमें डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस, क्या होता है, इनमें डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस एंड डेवलपमेंट देखने के लिए मिल जाता है। इस चीज को आपको पता रहे। इनमें क्लीवेज भी देखा जाएगा, और इनके जो एग होते हैं, एग के अंदर स्पेशली जो पीला पदार्थ होता है, आपने नॉर्मल एग देखा होगा, नॉर्मल अंडा देखा होगा, जो पीला वाला मटेरियल होता है जिसको आप जर्दी कहते हो, वो भी वहां पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये रहा छोटे छोटे सिम्टम्स किसके, इसी कॉन्ड्रियोक्यूथ के बारे में जो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, 5 नंबर में आता भी है, वो है इसका इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास। क्लास के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे अध्ययन करेंगे, यानी स्टडी करेंगे किसके, कॉन्ड्रियोक्यूथ के बारे में। जो कॉन्ड्रियोक्यूथ है तो स्पेशली इनका क्या है, एक क्लास है। तो क्लास में हम इंट्रो पढ़ लेते हैं, हमने अभी पढ़ा इसके बारे में कि जो कॉन्ड्रियोक्यूथ है वे स्पेशली ओपास्थी मछलियाँ होती हैं, यानी इनके बॉडी में स्पेशली क्या हो जाएंगे, इनके बॉडी में फिन पाए जाएंगे, फिन रे होगा, ठीक, और ब्रेन डेवलप होगा। उसके बाद हार्ट क्या होगा, डाई चेम्बर होगा, ऐसा देखा मैंने। उसके बाद ऐसा देखा कि आगे बात करेंगे तो इनमें स्केट्स, इसको कहते हैं, हाँ स्केट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, और स्केट्स हो जाए, हाँ स्केट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि बात करें एक साइंटिस्ट जिनका नाम था स्पेशली सल्ज, क्या था, सल्जिंग कह सकते हो इनको, ऐसे सल्ज के नाम से, सल्ज एंड सुल्ज, सुल्ज कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सल्ज कहते हैं। तो सुल्ज के बेसिस पे देखेंगे, यानी आज का जो क्लासिफिकेशन है वो हम किसके बेसिस पे देखने जा रहे हैं, स्पेशली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, सुल्ज। तो कर लो, दोनों जो सुल्ज थे, सुल्ज के बेसिस पे ये बताया गया कि आखिरकार ये जो पूरी कॉन्ड्रियोक्यूथ होती है, कॉन्ड्रियोक्यूथ में यदि स्पीसीज की बात करते हैं तो लगभग 600 स्पीसीज, क्या स्टूडेंट, लगभग 600 स्पीसीज हमको देखने के लिए मिल जाती है, यानी इसमें 600 स्पीसीज होंगे। यदि ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है, यानी ये जो क्लासिफिकेशन देखो, इनके बेसिस पे 600 स्पीसीज का क्लासिफिकेशन बनाया गया था, बट इसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किए, 2 साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था सिंपल तरीके से स्टोर, क्या था, स्टोरर कहते हैं इसको हम लोग। तो
स्टोरर एंड यूजिंसर, तो या यूसिंजर, तो यूसिंजर एंड स्टोरर नाम के दो साइंटिस्ट थे। दोनों क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। दोनों जूलॉजिस्टों ने मिलके एक कॉन्ड्रिक्यूज का एक हल निकाला, एक क्लासिफिकेशन निकाला और उस क्लासिफिकेशन को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो यहाँ पे है। नंबर फर्स्ट उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्पेशली नंबर फर्स्ट के बारे में देखेंगे तो क्या है, सिलिकाई। तो सिलिकाई के बारे में बात किया कि ये आपका नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। और दूसरे नंबर पे बात किया यहाँ पे हेलो या हेल्कोफेरिया, ठीक। दूसरे नंबर पे देखो हेल्कोफेराई की बात किया और नंबर फर्स्ट पे क्या किया, सिलिकेराई। तो सिलिकेराई और हेल्कोफेराई ये दोनों अलग अलग पार्ट्स है, यानी दोनों अलग अलग पार्ट्स में हम क्या देखेंगे, स्पेशली इनके जो कैटेगराइज किए गए हैं, यहाँ पे इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, छोटे छोटे सिम्टम देखेंगे, ज्यादा कुछ करना नहीं है। नंबर फर्स्ट बात करते हैं इसी वाले पॉइंट्स की। इस वाले पॉइंट्स में हम देखेंगे कि इस ऑर्डर में इस सब क्लास में पाए जाने वाले जो फीचर्स होंगी उनके जो सिम्टम्स होंगे, नंबर फर्स्ट होते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है, कैसी होती है, इनकी बॉडी होती है ये स्पेशल एक शार्क। आपने शार्क देखा होगा, शार्क मछली देखा होगा, जिसको हम इंडियन शार्क भी कहते हैं। शार्क मछली इसी में आती है, ठीक। तो स्पेशली इनके अंदर पाए जाने वाले जितने भी फिशेस होते हैं उनकी जो स्पेशली बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, और दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, यानी जो दोनों लेटरल साइड की बात कर लें, दोनों लेटरल साइड्स पे ढेर सारे क्या होते हैं, ढेर सारे कह सकते हो कि अनेक कहते हैं इसको, कि अनेकों स्पेशली गिल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, अनेकों गिल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखा जाता है कि इनकी जो बॉडी होती है, वो तो देख लिया कि लेटरल साइड क्या होंगे, गिल्स पाए जाएंगे, ढेर सारे गिल्स पाए जाएंगे। बट इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन पे स्पेशल फेल्पो क्या होती है, फेल्पो एक लेयर होती है जिसको नाम फेलिप कहते हैं। तो फेलिप नाम के लेयर से ये पूरा ढका होता है, जो कहीं ना कहीं इसको मजबूती देता है और अलग अलग वाटर में अपने आप को एडजस्ट करने का सुपीरियरिटी भी प्रदान करता है। यदि बात करें नंबर 2 की, इसी कैटेगरी में नंबर 2 पे आता है हमारे लिए किनका जो आई होता है, क्या होता है, आई होता है। आई स्पेशली प्रत्येक नेत्र के पीछे, यानी प्रत्येक जितने भी दोनों आई होते हैं, दोनों आई के नीचे स्पेशल एक श्वास रंध्र होता है। क्या होता है, श्वास रंध्र होता है, यानी स्फेरिकल, सिंपल तरीके से हम इसको कहते हैं श्वास रंध्र को। जिसे हमारा ये नोजल, ये नॉस्ट्रिल है, ये नॉस्ट्रिल देख रहे हैं श्वास जैसा लेने के लिए है, तो ये मेरे आंख के नीचे है, बट इनके बॉडी में कहां पाया जाएगा, आंख के पीछे पाया जाएगा। ध्यान रहे, दोनों के पीछे स्पेशली एक एक पाया जाता है। नेत्र के पीछे एक स्पेशल यहाँ पे श्वास रंध्र देखने के लिए मिल जाता है। और बात करें तो इनके बॉडी में जो अवास्कर द्वार होता है, कहाँ से, जहाँ से पूरा कह सकते हो कि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में अवास्कर द्वार की बात करेंगे तो जो मेरा गुदा है यानी एनस है, वैसे पार्टिसिपेट करता है। और वहाँ पे इनको हम क्या कहते हैं, क्लोका, क्या कहते हैं क्लोका। तो क्लोका जैसा यहाँ पे प्रेजेंटिंग आपको आ जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं इसी में, देखो इसकी कैटेगराइज हम बात करेंगे तो नंबर फर्स्ट में हमारे पास आता है क्या, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, प्यूरो, क्या कहता है, प्यूरो ट्रिमेटा। तो प्यूरो ट्रिमेटा जो है ये देख रहा ना, तो प्रिमो और ट्रोमेटा दो इसके ऑर्डर हो जाएंगे, प्रिमोट्रोमेटा और हाइपोट्रोमेटा। तो प्रिमोट्रोमेटा की बात करते हैं तो ये देखो एक नॉर्मली केसेस हैं, इसमें आने वाले जितने भी फीचर्स होती हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो लेटरल साइड्स होते हैं, लेटरल साइड्स पे एक एक लेयर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लेटरल साइड्स पे एक एक लेयर प्रेजेंट होता है, जो कहीं ना कहीं उसको ये रिप्रेजेंट करने के लिए अनुमति देता है कि साइड, क्या होता है, साइड ट्रमेटा, यानी साइड ओपनिंग पाया जाएगा। दोनों तरह क्या पाए जाएंगे, साइड ओपनिंग जैसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस चीज को आपको पता होना चाहिए, ओके। अब आगे बढ़े इसी सीरीज में, तो अगला दूसरी कैटेगरीज की बात करते हैं इसी प्यूरो ट्रिमेटा में। तो ये देखेंगे स्टूडेंट की जो बॉडी होती है, बॉडी जो नेचुरली साइड्स की हम बात करें कि नेचुरल तरीके से कैसे होती है, वो स्पंडल लाइक होती है, यानी तो तरकुआकार होता है, तरकुआकार देखने के लिए मिल जाता है। यदि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशंस के और अंदर बात करें तो इनका जो फिन होता है, क्या होता है, फिन होता है, सॉरी फिन की बात तो हमने कर ही लिया कि फिन तो नॉर्मली पाए जाते हैं, ठीक, जो स्पेशली आपस में संकुचित होते हैं और पेट के साथ पाए जाते हैं। यदि बात करें इसी में हमने गिल्स के बारे में, तो गिल्स ये देखेंगे कि इनके अंदर पाए जाने जो गिल्स होते हैं वो 5 से 7 कह सकते हो कि 5 से 7
पेयर के रूप में पाए जाते हैं। तो 5 से 7 पेयर यहाँ पे क्या मिलेंगे, स्पेशली गिल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, तो आपको स्पेशली गिल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और यदि हम बात करते हैं अगले नंबर पे, और इनमें स्पेशली यहाँ पे स्पाइरल क्या होता है, स्पैराकल्स कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं। तो छोटे छोटे यहाँ पे श्वास रंध्र भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यदि पुच्छ की बात करते हैं, टेल की बात किया मैंने, तो टेल कैसा होगा, जैसे मैंने बताया था कि दोनों कैसे होंगे, विषम होंगे, यानी जो टेल की कैटेगरी होगी, ठीक, जो टेल की कैटेगरी होगी वो इस इक्वल टू इसके जैसा नहीं होगा, यानी पार्ट 1 इक्वल टू पार्ट 2 कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि ये ऐसा रहता तो हम कहते हैं कि दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर हम कह सकते, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर्स, दोनों की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, लोब वाइड। यदि हम लोब वाइज देखें तो दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ हमको नजर आने लगेगा। ओके। अब देखो यदि बात करते हैं एग्जांपल्स में, तो हमको आ जाएगा कि स्कोलियोडॉन जो डॉग फिश है, ये ध्यान देना कि इसमें अब तक लगभग 200 जीवित स्पीशीज क्या हैं, 200 लगभग जीवित स्पीशीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे 200 स्पीशीज अभी भी पाए जा रहे हैं, 600 में से 200 इसी के पास है। ओके, इस चीज को याद रहे, 200, कभी कभी किसी बुक में क्या कहता है 200 से 250 भी बोलता है, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पे यदि नोटिस करना होगा तो आप कर सकते हैं सिंपल तरीके से कि इनकी बॉडी में स्पेशली क्या होगा स्टूडेंट, 200 क्या, इनकी जो स्पीशीज साइज होगी वो 200 से 250 जो है वो क्या है, लिविंग है। अब शायद बढ़ा होगा तो हमको लगता है 253 या 54 हो गया है। ठीक, इस चीज को आपको याद रहे। ओके, अब देखो यदि बात करते हैं स्कोलियोडॉन की, मैंने बात किया, उसके बाद इसी सीरीज में बात करेंगे तो स्कै वेलस है, ठीक, उसके बाद हैप्टी क्या है, हैप्टेकन्स हैं। ये अलग अलग सीरीज आते हैं इसी में जो अलग अलग एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट आप स्कोलियोडॉन को इसी में रखे रहना कि स्कोलियोडॉन इसका बेस्ट एग्जांपल नजर आता है इसी ऑर्डर का। यदि बात करते हैं स्टूडेंट अगले सीरीज की, यहाँ पे हेप्टोट्रिमेटा है। हेप्टोट्रिमेटा की बात करते हैं तो बहुत इजीली बात कर सकते हैं इनकी, कि इनका जो होता है, हमने अभी देखा कि जो यहाँ पे जो प्यूरो ट्रिमेटा था, ठीक, प्लूरल यहाँ पे ट्रिमेटा था, तो प्लूरोट्रिमेटा में हमने देखा कि लेटरल साइड हमारे ओपनिंग थे, क्या थे, लेटरल साइड। जैसे जैसे ऐसे इंसान हो गया तो इस साइड दोनों इनके लेटरल होंगे, मतलब दोनों साइड पाए जाएंगे ओपनिंग सेक्शंस, यानी कुछ कुछ पोर होंगे। बट यहाँ पे इस सीरीज में क्या होता है, इसके नीचे यानी जो मछलियां होती हैं उनके नीचे कहीं ना कहीं क्या होता है, ओपनिंग सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है, यानी इनको ब्राउ ओपनिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। यदि बात करते हैं इनके स्पेशल स्ट्रक्चर्स की, तो इनकी स्पेशल कैसे होती है, इनकी चपटा, ये काफी चपटे होते हैं जो हमारी नॉर्मल मछलियां होती हैं। जैसे हम बात करें लेबोरोहिता की, तो ये कैसी होती है, जस्ट वैसे स्ट्रक्चर के साथ नजर आएंगे। यदि बात करते हैं इनमें फिन की, जो फिन होता है वो स्पेशली 5 ही पेयर होता है। कैसा होता है, 5 पेयर, सॉरी, इनका जो गिल्स होता है वो 5 पेयर के साथ नजर आएगा। यहाँ 5 से 7 देखने के लिए मिलते हैं, केवल यहाँ पे 5 देखने के लिए मिलते हैं। और बात करें इनके अंश स्पेशल पंख की, यानी पंख मतलब फिन की, जो इनकी फिन होती हैं काफी बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, इनसे इनकी फिन क्या होती है, बड़ी होती है। और बड़ी होने के साथ साथ ये स्पेशल सर व धड़, यदि बात कर ले कि इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी के स्पेशल जो हेड पोर्शंस हैं एंड जो इनकी पूरी बॉडी है, हेड पोर्शन एंड बॉडी है, बॉडी की दोनों साइड यानी दोनों लैटरल साइड ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, यदि बात करें इनमें इनके श्वास रंध्र की, ठीक, मतलब जहाँ पे ये नोस्ट्रल जैसा स्ट्रक्चर दिखाते हैं वो काफी बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बॉडी काफी बड़े होते हैं और वो सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। ऐसे कह सकते हो कि इनकी जो रिप्रोडक्शन पावर, सॉरी, इनकी जो रिस्पायरेशन पावर होती है, ये इनसे क्या होती है, इनकी रिस्पायरेशन पावर ज्यादा होती है, यानी ये ज्यादातर वाटर में रहने की काबिलियत रखते हैं लंबे समय के लिए। यदि और इसमें बात करें स्टूडेंट्स की, हमने देखा क्या कि यदि एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो आपको मिल जाएगा कि इनमें इसके स्पेशल रे क्या होते हैं, रे, और इनमें रे डेवलप होता है, यानी फिन रे पाया जाता है। यदि स्पीशीज की बात करें तो लगभग 300, क्या यहाँ पे लगभग 300 स्पीशीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, अब देखो जब 300 स्पीशीज मिल जाता है तो आपने टारपीडो देखा होगा, याद आया, टारपीडो हमको बचपन में पढ़ाया गया था, क्या बचपन में पढ़ाया गया था, टारपीडो, याद आया किसी को? तो जो टारपीडो एग्जाम्पल बताया गया था, जिसको हम इलेक्ट्रिक फिशेस के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं, या फिर स्पेशल टारपीडो के नाम जानते हैं। इसी में आता है एक ईगल, इसको ईगल कहते हैं वो लोग, ईगल रे आती है, ईगल रे भी इसी में आएगी। ओके, उसके बाद गिटार, क्या है, गिटार फिशेस हैं वो भी इसी में आ जाती हैं।
ठीक। उसके बाद साफिस हैं, साफिस में भी इसी में आ जाएगा। ओके, तो इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं अगले सीरीज की। तो अगले पास हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे दूसरा हमारा सब क्लास है इसी का, क्वाड्रिक्यूट का, ठीक। जो हमारे पास हेलियोसिफ्लाई क्या स्पेशली कहता है, हेल्को फेलाई कहते हैं इसको। तो हेल्को फेलाई जो है वो स्पेशली क्या दिखाएगा आपने, देखो उनसे इसी में डिफरेंट देखना, बस डिफरेंट याद रखना आपको हो जाएगा, ठीक। और ये देखना ध्यान देना, इनकी जो बॉडी होती है स्पेशल, हम किसकी बात कर रहे हैं, हेल्को फेलाई की बात कर रहे हैं। तो हेल्को फेलाई की जो बॉडी होती है वो नीचे के आकार, यानी इनकी पास साइड यदि हम ना देखें, मतलब नीचे के आकार के ना देखें, यदि हम लेटरल साइड देखें वो काफ़ी कैसी होती है, वो फिशेस स्पेशली काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं और उनमें मांसल यानी मसल्स दोनों लेयर पे पाया जाता है। यदि बात करें इनकी जो इनकी जो पूरी गिल्स होती है, गिल्स स्पेशली ढके होते हैं, गिल्स ओपनिंग नहीं होते, गिल्स किसी ना किसी टैंक द्वारा, एक ढैका होता है, क्या होता है, ढैका होता है, ढैका द्वारा इनके गिल्स क्या होते हैं, ढके होते हैं। यदि बात करते हैं इनके रिस्पायरेटरी पोर की, तो इसके श्वास रंध्र और स्पेशल क्लोम रंध्र एक ही जैसे होते हैं, यानी एक एक होंगे, इसमें दिक्कत मत करना। यहाँ पे जो ये 5 मिल रहे थे, यहाँ पे 7 मिल रहे थे, यहाँ पे केवल कितना होगा, एक ही होगा जो बड़ा सा होगा, ढका होगा। यदि बात करते हैं इनके जो जबड़े होते हैं वो भी पाए जाते हैं, इनकी टीथ होती है, क्या होती है, इनकी टीथ पाए जाती हैं। इनमें टीथ जैसे स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिले थे, बट इनमें टीथ पाया जाएगा। इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक। यदि बात करते हैं नॉस्ट्रॉयल की, तो नॉस्ट्रॉयल कैसा होता है, 1 पेयर होता है। कैसा होता है, यहाँ पे केवल 1 पेयर नहीं, केवल एक होता है। इस चीज़ का जानना कि इनमें जैसे हम लोग नॉस्ट्रॉयल 1 पेयर है, बट इनमें केवल कितना होता है, 1 ही होता है। और बात करें इनकी बॉडी के और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करेंगे, तो इनकी बॉडी की जो पूरी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें हल्के हल्के से रेसे जैसे, मतलब जैसे इनकी बॉडी ऐसे हो गई, ठीक। इनकी बॉडी यदि किसी मछली की ऐसे हो गई, ध्यान समझना, ऐसे तो बन नहीं पाएगा हमसे अभी तो, ठीक। तो मतलब कोई भी मछली हो गई, सपोज जैसे इतनी बड़ी डिब्बा हो गया मछली की, तो इस पे क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे इनकी बॉडी पे क्या होगा, रे जैसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, मैं यही समझाना चाहता था। और यदि आगे इसी कैटेगरी की बात करते हैं एग्जांपल बेसिस पे, तो एग्जांपल ये देखेंगे, जो मेरा रेड फिश होता है, क्या होता है, रेड फिश, इसका नाम शायद काई मिराज, हाँ काई मिराज होता है। काई मिराज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि स्पीसीज की बात करते हैं तो स्पीसीज यहाँ पे लगभग हमको 25 से लेकर 30 स्पीसीज अभी तक देखे गए हैं, ठीक। तो मतलब ध्यान देना, 200 से 250 यहाँ होंगे, 300 यहाँ होते हैं, और यहाँ पे 25 से 30 यहाँ होते हैं। कुछ घटते बढ़ते आप कहेंगे कि सर 300 तो पूरा अभी तो 600 हुआ नहीं, बट क्या स्टूडेंट्स की हो सकता है कि डिस्कवरी लगातार होती रहती है, इसकी वजह से ये लगातार चेंज हो जाता है। तो लेगस है, हाँ हाइड्रोलेगस भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और जो हमारा रेड फिश है वो भी हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो मिलते हैं अगले पॉइंट्स पे लेके इसी क्लासेस का अगला सीरीज। आपको तीनों पेपर लेके चलेंगे स्टूडेंट काफी अच्छे से, ठीक। तो मिलते रहिए, हर दिन आपको वीडियो अप से मिलेगा, मतलब सोमवार मंगलवार केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बुधवार और गुरुवार क्या पढ़ेंगे, बुधवार और गुरुवार हम लोग जूलॉजी पढ़ेंगे, और उसके बाद शुक्र एंड शनिवार को हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशली आपके लिए लेके आएंगे क्या, हम लेके आएंगे आपके लिए बॉटनी। और संडे के क्लासेस आपको एक लाइव क्लासेस मिलेगा। ओके, लाइव क्लासेस में केवल मैं 1 हफ्ते में पढ़ाए गए जितने भी टॉपिक हैं उसके एक्सप्लेनेशन के तौर पे वीडियो लाऊंगा, कि आप जो भी पूछना होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी एक टॉपिक को लेके मैं बात करूंगा, उसी टॉपिक के जितने क्वेश्चंस होंगे आप हमसे रिलेट कर पाएंगे लाइव क्लासेस में। ओके, तो मिलते हैं नए वाले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।